नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट ब्लैक पैंथर का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि ब्लेड के कारण वैम्पायर्स ने अर्थ पर इन्वेजन किया है जिसमें थॉर और स्कारलेट विच घायल हो गए थे और वो अब ब्लड कोवेन के कैद में है। तो वही ब्लैक पैंथर को इन ब्लड कोवेन ने वैम्पायर बना दिया है और फिर उसे वकांडा भेज दिया ताकि वो सबको वैम्पायर बनाए। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम टचाला को देखते हैं जो अब वैम्पायर बन चुका है, लेकिन उसने स्वयं को अब तक पूरी तरह वैम्पायर स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिर भी वो वकांडा आ गया है, इसलिए गॉडेस बेस्ट उससे नाराज है और वो एक पैंथर के रूप में टचाला को सबक सिखाने आ गई है। तभी टचाला ये देखकर वहां से भागने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसी हरकत करेगा। ये कहते ही टचाला और तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन तभी गॉडेस बेस्ट उसके सामने आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने अपने अंदर इस डीमन को भरा है जिसने इस जगह को दूषित कर दिया और इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनते ही टचाला कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ मदद के लिए आया हूँ ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं। ये सुनते ही गॉडेस बेस्ट को गुस्सा आता है और वो टचाला पे झपट पड़ती है और कहती है कि तुम अब यहाँ के चैंपियन नहीं हो और ना ही इस वकांडा के रक्षक हो। ये कहते ही गॉडेस बेस्ट टचाला को पानी के अंदर डुबा देती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर सिर्फ मौत को बुलाया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे अंदर का वो राक्षस बाहर आएगा तब उसे बता देना कि वकांडा कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि ये बात तुम जानते हो कि हम ना ही इंसान और ना ही गॉड्स के गुलाम है। यह कहते गॉडेस बेस्ट वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम टचाला को देखते हैं जो किसी कुंड में पड़ा हुआ था। तभी टचाला को अचानक से होश आता है और वो आसपास देखने लगता है। तभी हमें टचाला की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं अकेला जाग उठा हूँ या फिर मैं अपने अंदर वैम्पायर का कर्स लेकर जाग गया हूँ, क्योंकि ये श्राप मुझे डेवॉकर के कारण मिला है। मैंने ये हार्ट शेप हब पी ली है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्वयं को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अब तक पूरी तरह वैम्पायर बन चुका होता। ये कहते हुए टचाला अपना मास्क पहन लेता है और खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है। ये देखकर ब्लैक पैंथर छुपने का प्रयास करता है, लेकिन वो आदमी ब्लैक पैंथर को देख लेता है और कहता है कौन है वहां पे? लेकिन टचाला कोई उत्तर नहीं देता है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम जो कोई भी हो अभी का भी अपना नाम बताओ। यह कहते हैं वो आदमी वहाँ पास में रखा हुआ एक वेसल उठाता है और उसे फील करके वो समझ जाता है कि वहाँ पर जो कोई भी आया है उसने हार्ट शेप हब पी लिया है। यह समझते ही वो आदमी अपने सारे लोगों को बुलाता है जो आते ही ब्लैक पैंथर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर उनसे बचने में लगा था। तभी ब्लैक पैंथर जैसे तैसे उससे बचकर भागने लगता है और कहता है कि ब्लेड का श्राप भले ही मुझ पर हो लेकिन मैं कभी किसी इंसान का खून टेस्ट नहीं करूंगा। यह कहते ही ब्लैक पैंथर बाहर भागने लगता है, लेकिन वे गार्ड्स अब भी उसके पीछे लगे थे। तभी अचानक से टचाला रुक जाता है और उन सारे गार्ड से कहता है कि मैं तुम सबका राजा हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे पकड़ने आओगे? तो अब मेरे पीछे आना बंद कर दो और अपने वेपन्स नीचे गिरा दो। ये सुनते ही वे सारे गार्ड्स अचानक से शांत हो जाते हैं और अपने वेपन्स नीचे गिराते हैं। तभी देखकर टचाला कहता है ये क्या पागलपन है? ये देख के लगता है कि मैं ना सिर्फ ब्लेड का कर्ज अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ बल्कि उसका इन्फ्लुएंस भी अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। मैंने कहा और ये शांत हो गए। ये पावर बड़े काम की है, मैं इसके जरिए ब्लड कोवन को हरा सकता हूँ। ये कहता टचाला वहां से चला जाता है और वे सारे गार्ड्स वैसे ही चुप खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद हम टचाला को देखते हैं जब वकांडा के गोल्डन सिटी में आ गया था और तब वो वहां के कहता है कि हार्ट शेप हब ने मुझे थोड़ा सा ठीक कर दिया है जिसके कारण ही मैं इस वकांडा को बचा पाऊंगा, पर ऐसा करने के लिए मैं कहां से शुरू करूं? ये सुनते ही वहां पे ब्लेड होलोग्राफिक इमेज के जरिए आता है और ब्लैक पैंथर से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले टेंपल रूइंस को ढूंढना होगा, लेकिन टचाला उसे इग्नोर करता है। तभी ब्लेड टचाला से कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अपने लोगों को बचा पाओगे? नहीं, ये सारे लोग मरने वाले हैं। तुम खास हो इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, पर तुम्हें चुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यह सुनते ही ब्लैक पैंथर वहां से चला जाता है। उसके बाद टचाला उस जगह पे आता है जहाँ पर एडजी ने हमला किया था। तभी टचाला को देखकर एडजी कहती है कि यहाँ पे अब कोई खाना नहीं बचा है तो तुम यहाँ से चले जाओ,
लेकिन तभी टचला एडजी पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन एडजी उल्टा ब्लैक पैंथर को उठाकर फेंक देती है और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी टचला फिर से खड़ा होता है और अपने क्लॉस एडजी पे घुसाता है, जिसके कारण एडजी अब घायल हो चुकी थी। तभी देखकर एडजी वहां से चली जाती है और टचला से कहती है कि तुमने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते ही एडजी चली जाती है। यहाँ टचला वहां पर पड़ी हुई एक औरत देखता है जिसके गले से खून निकल रहा था। तभी देखकर टचला के अंदर खून की प्यास बढ़ने लगती है और वो अगले पल उस औरत का खून पीने के लिए अपने दांत निकालता है। लेकिन तभी पीछे से शूरी आती है और टचला के गले पर अपनी चाकू रखती है। ये देखकर टचला रुक जाता है, लेकिन तभी शूरी उसी चाकू से अपना हाथ काटती है और फिर उसमें से खून निकालती है और वो खून टचला को दिखाकर कहती है पी लो इसे। ये देखकर टचला शूरी का खून पीने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शूरी ये देखकर रो रही थी, इसलिए वो रुक जाता है। लेकिन तभी वो पास में पड़ी हुई औरत अचानक से जाग जाती है, जो अब एडजी की तरह बन चुकी थी। और तब वो औरत टचला से कहती है कि मैं भूखी हूँ। ये सुनते ही शूरी उस औरत पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करती है और कहती है ये खा लो। फिर उसके बाद शूरी टचला से कहती है कि इस प्रॉब्लम का मेरे पास टेम्पररी सॉल्यूशन है, पर उसके लिए मुझे एक एवेंजर की मदद चाहिए। ये कहते शूरी मुड़ती है और देखती है कि टचला उसके बिना सुने वहां से चला गया था। तभी हम टचला को देखते हैं, जो देखता है कि वाकांडा में और भी वैम्पायर्स घुस चुके थे जो अंदर लोगों को मार रहे थे। तभी देखकर टचला तुरंत उन वैम्पायर्स को मारने लगता है, लेकिन इस चक्कर में वो बहुत कमजोर पड़ गया था। तभी देखकर टचला फिर से गॉडेस बेस्ट के पास आता है और वहां आके गिर जाता है और कहता है बेस्ट मेरी मदद करो। लेकिन तभी टचला के सामने ब्लेड आता है और कहता है तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम भूल रहे हो कि तुमने अगर खून नहीं पिया तो तुम और कमजोर हो जाओगे। तुम खुद को बेस्ट का फाइनल चैंपियन कहते हो ना, तो फिर चैंपियन यह जमीन पर क्या कर रहा है। यह सुनते ही टचला को गुस्सा आता है और वो ब्लेड पर अटैक करने जाता है, लेकिन होलोग्राफिक इमेज होने के कारण ब्लेड को कुछ नहीं हुआ था। तभी ब्लेड टचला से कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे नौकर, तो तुम्हें मेरा कहा मानना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से बेकार लाइफ दूंगा। मेरी परीक्षा मत लो, या तो तुम उस टेम्पल को ढूंढ निकालो जो गॉड्स ने मुझसे छुपाया है, या फिर तुम वाकांडा का विनाश देखने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते हुए ब्लेड वहां से चला जाता है। तभी वहां पर शूरी भी होलोग्राफिक इमेज के जरिए आ जाती है और कहती है कि टचला मुझे कुछ बताना है। जिस पर टचला शूरी से पूछता है तुम कहाँ पे हो, जिस पर शूरी कहती है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर आर्टिफिशियल सन है, पर इसे चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास कम है, इसलिए हमें और होशियार लोगों की आवश्यकता होगी। ये डार्क फोर्स लाइटवेरिया नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डूम हमारी मदद कर सकता है। जिस पर टचला शूरी से कहता है कि ये सोचना भी मत, डूम भरोसे के लायक नहीं है। जिस पर शूरी कहती है कि हमारे लोग मर रहे हैं और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर टचला कहता है कि मैं किंग हूँ और मैं रास्ता निकाल लूंगा। जिस पर शूरी कहती है कि तुम किंग थे, तुम अब स्वयं की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम प्रजा को क्या कंट्रोल करोगे। यह सुनते ही टचला अपने गले में लटका हुआ वो किंग का टैग निकाल कर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम टचला को देखते हैं जो वाकांडा के नेचर प्रिजर्व में आ जाता है और कहता है कि अगर मुझे मेरी प्यास को बचाना है तो मुझे छुप कर रहना होगा और इसलिए मैंने ये जगह चुनी है। यह कहते ही वहां पर कुछ ब्लैक पैंथर्स आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।